बीजेपी बनने से पहले यह भारतीय जनसंघ के रूप में अस्तित्व में थी। वर्ष 1951 में राष्ट्रवाद की विचारधारा पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ का गठन किया था। 1977 में इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जनसंघ का कई दलों में विलय हुआ और फिर 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी का आधार धीरे धीरे बढ़ता गया और यह आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 1996 में यह पार्टी कई राज्यों में चुनाव जीतते हुए संसद में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी उस जमाने में। फिर 99 में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और कई दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाया और तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा भी किया था और यह सरकार देश के इतिहास में कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार तब बन गई थी। लेकिन तब गठबंधन का जो एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था, वो बीजेपी ने किया था। इसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत हासिल की और उसके बाद फिर 2019 में दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई। मार्च 2015 में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब पूरी दुनिया में इसके 8 करोड़ 80 लाख सदस्य थे और 2019 में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 330 सीटें मिली, 303 सीटें मिली और आज ये देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद इसी पार्टी के हैं और यह पार्टी राष्ट्रवादी सोच के आधार पर आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार धीरे धीरे। जो सफर था राजनीति का वो 2 सीटों से शुरू हुआ और आज 303 सीटों तक पहुंच गया। कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरी बड़ी बात यह है, समय कितना भी लग जाए विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी विचारधारा पर कायम रहना चाहिए और लोगों को अपनी विचारधारा के बारे में बताते रहना चाहिए, उन्हें अपने साथ जोड़ते हुए चलना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको जीवन में आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको सफलता मिलेगी। बीजेपी ने अपने खराब समय में धैर्य और कोशिश का साथ नहीं छोड़ा, अनुशासन में रही और धैर्य के साथ देश हित में भी काम किया, इसलिए अपनी विचारधारा पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इससे आप ये सीख सकते हैं। इसलिए हम आपको कई बार बहुत सारी खबरें दिखाते हैं, अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे और आप उन्हें खबर समझकर आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन असल में हर खबर में एक सीख छुपी होती है। अगर किसी की सफलता आप देखते हैं उसमें भी एक सीख होती है और अगर आप किसी को असफल होते हुए देखते हैं उसमें भी आपके लिए एक सीख छुपी होती है। और खास तौर पर जब असफलता की कोई कहानी आप पढ़ते हैं तो अच्छा तो यह है कि आप खुद असफल होने से पहले किसी दूसरे की असफलता से सीख लें और फिर अपने जीवन में उस गलती को ना दोहराएं। और अगर आपको कोई सफलता का फॉर्मूला मिलता है तो उसे भी आपको अपनाना चाहिए। और ये बात अगर हम बीजेपी के बारे में कह रहे हैं तो विपक्षी दलों को भी आज एक स्टडी करनी चाहिए कि बीजेपी की सफलता का राज क्या है। बीजेपी 2 सीटों से 303 सीटों पर कैसे पहुंची, इस बात की भी स्टडी हमारे विपक्ष के नेताओं को करनी चाहिए, थोड़ा समय लगाना चाहिए और अगर हो सके तो फिर सीखना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है। और आज स्थिति यह है कि बीजेपी के सामने विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है और उसका बड़ा कारण यह है कि विपक्ष बीजेपी की सफलता से कुछ सीख नहीं रहा है।